मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ यहाँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एपटेक के बारे में क्या बात करनी है, जेकेएसएसबी के बारे में क्या करनी है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के आप ऐसा कह लीजिए, एक बात है ना कि सिनोनियम्स, एक ही मीनिंग है दोनों का। एक स्कैम करती है, मल्टीपल जगह स्कैम करती है, दूसरी के भी हाथ में यही है, जब सामने आ जाए तो बोल देती है कि मेरी गलती नहीं थी, कुछ अधिकारियों की गलती थी। और वैसे ही एपटेक है, एक बार सामने आ जाए कुछ तो गलती दूसरे की थी, बट जो अधिकारी थे उनकी गलती थी, हमारी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर सकते हैं वो अभी तक तो उसका सिर्फ 10% किया हमने। तो हड़बड़ाहट बौखलाहट इनकी देख लो, सारी कायनात आपके साथ जुड़ गई है। आपके बुजुर्ग, आपके बड़े भाई जो भी हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। मीडिया फैटर्निटी आपके साथ खड़ी है, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी है, उनके लीडर, उन्होंने अपनी पार्टी लाइंस तक छोड़ दी हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि एक दूसरा इधर उधर दूसरे की बात तक नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा उनकी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी लाइन तक छोड़ दी है, लेकिन वो हमारे हक के लिए बोल रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो ये गोल है लास्ट कि हमने ट्रांसपेरेंसी लेनी, क्या हम उसके लिए काम कर पा रहे हैं? हमने कोशिश करी, एक ट्विटर ट्रेंड्स कोशिश करी, कुछ लोगों का था कि एग्जाम कैलेंडर जो है इस पे जेकेएसएसबी को नहीं निकालना चाहिए कैलेंडर। हम गए, उनसे बात करी, नहीं सुना, क्योंकि हमारी उतनी औकात है नहीं, कैसे सुनेंगे वो, हमारी वैल्यू नहीं ना है। हम 5-7 लोग 10 लोग जा रहे हैं तो कैसे वैल्यू बनेगी, हमारी वैल्यू है नहीं उनके लिए। लिंक जो है ज़्यादा शेयर कर देना, जहाँ जिस भी ग्रुप में हो, कोई भी एडुकेटर आपको मना नहीं करेगा। आप जिस भी जगह हो, आप बस उस लिंक को शेयर कर दो वहाँ पे। मुझे लगता है वही सर के उसमें भी जो है ग्रुप में शेयर कर दो। जेके सिविल सर्विसेज में मैंने कर दिया है, और भी बाकी जो है अगर हो सके तो लतीफ़ सर के ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। लतीफ़ सर के साथ भी उनको भी ये पहुंचा दो, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हम लोग ज्वाइन कर सके, बात कर सके। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन इसलिए शुरू नहीं किया था कि हम ट्रेंडिंग में आए, हमने बस इतना सा किया था कि हम लोग बात अपनी रख पाए। बात किसके सामने रखनी थी? मीडिया के सामने, और वो लोग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे जिनके कारण हमें नुकसान हो रहा था उनके सामने। क्या हुआ? बात गई, हमने बात रखी तो बात पहुंची, बात यहां से दिल्ली तक पहुंच गई। और दिल्ली से आपको जब सपोर्ट आ रहा है तो वहीं उसी दिल्ली में बैठा हुआ एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबी लंबी हाँक देते हैं कि हाँ ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ का युवा का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, अब वो नहीं होगा। लेकिन चोरी छुपे से वही लोग हमारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अब तो खैर खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक पे। शेयर का मुझे लगता है ऑप्शन इजी है, और हैशटैग जरूर लगाना, सो दैट कि फेसबुक पे भी लोगों को इजीली हम क्यों लड़ रहे हैं क्यों नहीं उनके तक पहुंच सके। अभी जो हमारी लड़ाई है एक मोड़ पे आ गई है, जहां मुझे लगता है हम सब लोगों को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, क्या अब भी हम वही लाइब्रेरी, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी वही कंटिन्यू रखेंगे, या पहले लड़के उसके बाद ठीक से पढ़ेंगे। जिन लोगों ने आज से मुझे लगता है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जब जेकेपीएसआई की हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी यही था कि हम लोग अभी दे देते हैं, सिस्टम पे भरोसा कर लेते हैं, और बाद में दिक्कत होगी तो सब ठीक हो जाएगा। दिक्कत तो होगी नहीं वैसे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्ट। जिन्होंने सोचा था कि सब सही हो जाएगा, जिन्होंने कहा था सब सही हो जाएगा, हुआ उसके बिल्कुल उल्ट। मैं एक बार शेयरिंग वाला जो काम है वो मैं कर लेता हूँ, मुझे लगता है उसके बाद
आप भी अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा एक लाइव होगा, लेकिन उसके लिए यही है कि सब लोगों तक ये पहुंचे। कारण सब लोगों तक पहुंचने का कारण क्या, कि हमें ज़रूरत है सब लोगों को। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि करना क्या है, अभी करना क्या है, हमारे साथ जो हमने सोचा था ऐसा क्या हुआ है, क्या एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी क्या है, आगे हमने देना है नहीं देना है, ऐसी सब चीज़ें बहुत सारे मन में लोगों, कई मुझे फ़ोन भी कर रहे थे, एडमिट कार्ड आ गया जी। तो उन सब तक ये बात पहुंचे, मुझे लगता है आप अगर शेयर करेंगे तो पहुंच जाएगी। और आपको शेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस जो है इसको शेयर करना है, एक क्लिक से शेयर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, क्या ट्विटर ट्रेंड सक्सेसफुल है? क्या लगता है आपको, ट्विटर ट्रेंड जो है वो सक्सेसफुल है? कमेंट में लिख सकते हैं जल्दी से। ट्विटर ट्रेंड जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? जो हमने ट्विटर ट्रेंड चलाया, ट्विटर ट्रेंडिंग में आया हमारा, वो सक्सेसफुल, उसमें हम जो चाह रहे थे वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ? ट्विटर ट्रेंड हम चाह रहे थे कि सब लोग आके मिलके हमें सपोर्ट करें, सब लोगों ने सपोर्ट करा, सब लोगों ने, सरकार में बैठे हुए लोग जो इसमें शामिल थे इन चोरियों में वो तो नहीं, लेकिन बाकी हर बंदे ने हमें सपोर्ट करा है, हर बंदे ने। अब जो रही बात जो शामिल हैं, तो वो शामिल हैं तो उसका एक नुकसान हमें है कि वो भी सरकार के लोग हैं जो शामिल हैं। तो सरकार के लोग जो पावरफुल पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाइयां कौन करेगा? वो खुद कभी नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेंड में हमें एक चीज देखने को मिली है कि आज हमें हर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की, मैं हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको जोड़ लेता हूं। एक हो सकती है कोई पार्टी जो नहीं करे, लेकिन हर बड़ी पार्टी जो है, बड़ी छोटी सब पार्टी, उनके लीडर्स, हर कोई हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है, हमारे साथ खड़ा हो रहा है। हर कोई एडुकेटर हमारे साथ खड़ा हो रहा है, कहीं भी है। हर कोई एस्पिरेंट, नॉन एस्पिरेंट भी हमारे साथ खड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाला टाइम उसका खराब है। आज उसको पता है कि ये बोल रहे हैं, ये सच्चे बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि युवाओं का जो यूथ के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो ज्यादतियां हो रही हैं, वो सही है, बड़ी देर से हो रही है, ये सच कह रहे हैं। पर हम क्या यही रुकने वाले हैं? क्या एक दिन 2 दिन ट्रेंडिंग में आ गया और बस हमने ट्रेंडिंग में देखा और मन मार के बैठ जाए कि कुछ नहीं हुआ? ये सब लोगों का वहम है। ये वो लोग कहेंगे आपको कि कुछ नहीं हुआ ट्रेंडिंग से, जिनको पता नहीं है कि इस ट्रेंड से हमने क्या अचीव किया है। इस ट्रेंड से हमने ये अचीव किया कि दिल्ली से लेके कश्मीर के वो आखिरी शोर, कुपवाड़ा में जो बैठा हुआ व्यक्ति, जो बंदा है, उसकी आवाज दिल्ली में बैठे हुए एक एडुकेटर ने उठाई है। बिहार में बैठे जो एस्पिरेंट है, उसने हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है और एप्टेक के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। ये हमने इस ट्रेंड से अचीव किया। मैं अकेला या आप में से कुछ लोग मिलके ये ट्रेंड नहीं है, ये हम सब लोगों का एक एक ट्वीट कतरा कतरा करके, एक अभी मुझे लगता है 1,11,000 पार ये ट्वीट्स चले गए हैं। और कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ये ट्वीट्स नहीं गए हैं उतने। मुझे लगता है ट्विटर खोल के देखना चाहिए और उस ट्वीट उनको दिखेगा कि कितने लोगों ने ट्वीट किया है, किन किन एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने ट्वीट किया है। और हमारी सरकारों को आदत है क्या, कि जब कोई बड़ा बंदा बोलता है तो जब तक इनको रैप्टा तगड़े से नहीं लगता है। अभी हाल ही के दिनों में एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ, सब तरफ शोर हो गया, उसके बाद जब उसका खामियाजा भुगता तब जाके इनको समझ आई कि नहीं हम गलत हैं। तो फिर चर्चा होने लगी उसकी, फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होने लगी। इनको रैप्टा तगड़ा चलना चाहिए था, आज चला, पिछले कल चला था, अगले कल भी चलेगा, लेकिन तरीका अलग होगा। न्यूज चैनल, किसी ने कहा अभी, किसी एक न्यूज चैनल का नाम लिया एनडीटीवी, मैं नाम लेने पे आ जाऊंगा तो कोई ना कोई छूट ही जाएगा, क्योंकि इतने नाम हैं जिन्होंने हमारे साथ, हमारे हक के लिए, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना के अभी लड़े हैं। मुझे लगता है उतने हम में से नहीं है, क्योंकि हम में से 2.5 लाख लोग, 2.5 से 3.5 लाख लोग जो है, मैं 2.5 लाख कह रहा हूं, नंबर कम कह रहा हूं, सिर्फ 1,95,000 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स
जो है, अगर वो 2-2 ट्वीट भी करते तो ये ट्वीट्स कहां होते। तो ये जो ट्वीट्स हुए हैं ये वो लोग भी कर रहे हैं बेचारे, जिनको पता है कि ये गलत है, सरकार गलत कर रही है। पर क्या हम इसी ट्विटर तक ही रुके रहेंगे? हम ट्वीट करते रहें, ट्वीट खेलते रहें और ये आगे निकल जाए, ये 4 कदम आगे निकल के ये बोलते रहें कि अब हम एडमिट कार्ड निकालने वाले हैं? क्या जेकेएसएसबी ने ये नोटिस दिया है, एप्टेक को नोटिस सर्व किया है कि भाई तुम्हारा एप्टेक जो सॉफ्टवेयर है तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हुआ ले में? क्या तुमने नोटिस सर्व किया है? नहीं करा है। क्या एप्टेक ने जो वाराणसी में एप्टेक का सिटी हेड पकड़ा गया, क्या एप्टेक ने जेकेएसएसबी ने पूछा एप्टेक को कि भाई तुम्हारा सिटी हेड पकड़ा गया, क्या माजरा है? नहीं पूछा है। क्यों पूछेगी? क्योंकि एक ऐसी कंपनी को एक बड़ा अधिकारी जब कह देता है कि जाओ भाई इसको टेंडर दे दो, क्यों? कोई सवाल नहीं करेगा। जूनियर जो बैठा है वहां पे जेकेएसएसबी में कोई सवाल नहीं करेगा। तो क्या होगा? यही होगा, कोई नहीं पूछेगा। सीटेट पेपर लीक होता है, एक ही पेपर में एक बंदा, एक एस्पिरेंट 150 में से 12 नंबर लेके आता है और दूसरी तरफ 102 नंबर लेके आता है दूसरे पेपर में। सिलेबस सेम है, सिर्फ 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप है। एक पीजीटी और दूसरा टीजीटी है। और जब शिकायत आती है कि पेपर लीक है तो कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र सरकार में बैठा हुआ इसका कोई अधिकारी है जो इसकी हेल्प कर रहा है। यहां तो बॉन्ड की शेप में निकलने वाला, जो जेब गर्म करने वाला, चुनाव के दौरान चुनावी जो इनके खर्चे पूरे करने वाले कुछ लोग हैं जो उनको देते हैं। और वो खर्चा कहां से निकल रहा है? ये कंपनियां कमा के नहीं दे रही, आप लोग हो जो इनकी फीसें भरते हो। देखो कैसे सर्कल चल रहा है। आपने 550 दिया, 236 रुपए और जीएसटी अलग से उनको दिया, कंपनी को गया, कंपनी ने उसमें से 60-70 रुपए खर्चा किया, 60-70 रुपए अपना प्रॉफिट निकाला, जो बाकी बचता था वो दिया पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग के रूप में और टेंडर ले लिया। कौन कहता है कि कंपनी अपना खुद का कमा के प्रॉफिट में से दे रही है? प्रॉफिट नहीं है, आपको लूटा जा रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर लूट रही हैं। स्पेशली जो यहां सरकार चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। पुरानी सरकारों की भी कुछ नीतियां रही होंगी इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया, फुल्ली जो है वो उनको दे दिया प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप ही कंट्रोल करो रिक्रूटमेंट को। उनकी गलत नीतियां ये अब इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया तो जरूर है टैक्स पेयर मनी से, लेकिन उसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सारा कुछ दे देते हैं। उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके ट्विटर ट्रेंड से कोई असर नहीं पड़ा? असर पड़ा है। आज ये चर्चा कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को। आज मीडिया के कुछ ऐसे चैनल जो कभी बात नहीं करते थे, आज उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ रहा है और इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। जो कभी स्टेट के बाहर हुए स्कैमों की बहुत चर्चा करते हैं, स्टेट के अंदर होने वाले स्कैम्स की चर्चा नहीं करते हैं, आज उनको बोलना पड़ रहा है। ये आपके ट्रेंड की जो ताकत है वो है। ये वो लोग, सोशल मीडिया की ताकत जो है वो क्या है वो दिखती है। सोशल मीडिया पे आना चाहिए था कि किसने ये टेंडर दिया, किसने। ये कोई यहां बहुत सारे मंत्री तंत्री नहीं है, यहां एक व्यक्ति है जो रूल कर रहा है और उसके आगे उसके सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरियों में भी कुछ एक लोग, गिने चुने लोग हैं जो सुप्रीम पावर रखते हैं, जिनके इशारों पे सब काम हो रहे हैं। तो उनको पूछना चाहिए था उस क्लोज सर्कल में कि जब ये सारा काम हो रहा है, जब ये गलत तरीके से टेंडर दिया जा रहा है और पेपर चोरी होने के बावजूद भी अगर वो नहीं पूछ रहा है तो क्या वो गलत नहीं है? वो गलत है, लेकिन उसको पूछेगा कौन? ये आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं देख रहा हूं, आज हर किसी को एक तकलीफ हुई है जब कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। बिल्कुल, एडमिट कार्ड कैसे आ गए? जेकेएसएसबी को पहले जो हमें सबको यह अश्योर करना पड़ेगा कि कैसे एक एप्टेक का सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज होता है। लगातार 1 नहीं 3, 2 नहीं 3 नहीं 8-8, 9 जगह पे कॉम्प्रोमाइज होता है और आप उसकी चर्चा तक नहीं करते हो। यह चर्चा तब होगी जब आप लोग उनसे सवाल करोगे। और अब जेकेएसएसबी के पास जाना पड़ेगा, और मेरे को अकेले नहीं। मैं 2-4 दिन पहले गया था, 50 लोगों के साथ जब गया था, बाद में बढ़ के नंबर बढ़ा भी, लेकिन उन्होंने उस तरीके से बात नहीं करी कि जिस तरीके से उनको बात करनी चाहिए थी। वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह का बात नहीं करी उन्होंने पब्लिक की ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ कॉर्पोरेट्स को फेवर कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि हम कैसे फेवर कर रहे हैं?
जब अभी तक मैटर सब जुडिशियल है, टेंडर पूरा प्रोसेस सिंगल बेंच में क्वैश हुआ है, डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में क्या ऑर्डर आने वाला है तुम्हें क्या पता है? तुम कैसे टेंडर एग्जाम शेड्यूल कर रहे हो? बच्चों को डिलेमा में डाल रहे हो। तुम्हारी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हें टर्मिनेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तुम जॉब पे जाओगे, ऑफिस जाओगे? तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तुम सब सही हो, लेकिन हमारे लिए तुम जो हमारे साथ कर रहे हो ये गलत है, और हम तुम्हें इसके लिए कोसेंगे नहीं, सजा देंगे, सजा। इससे पहले 10 जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स पे 8 से 10 लोगों पे एफआईआर हो रखी हैं, अभी भी कुछ भगोड़ों की तरह घूम रहे इधर उधर। सप्लीमेंट्री चार्जशीट होना बाकी है, और नंबर तो तुम्हारा भी लगेगा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा रवैया है, जिस तरह से तुमने हमें तंग करा है, हमारी मानसिक प्रताड़ना जैसे तुमने करी है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और दिन दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, वो इतना पास है कि तुम आज कोई गलती कर रहे हो तो तुम्हें उसकी हो सकता है माफी मिल जाएगा, और कल तुम्हें उसकी सजा मिल रही हो। मेरी धमकी नहीं है ये, मेरे अंदर का। और बाकी सब आज जो 2-2.5 लाख जो एस्पिरेंट आपसे इस उम्मीद में था, इस उम्मीद में फॉर्म भरे थे जिसने कि तुम हमें ईमानदारी से नौकरियां दोगे, तुम तो टेंडर के साथ ही दलाली की भी नुमाइश, दलाली भी शुरू कर देते हो कि कौन किसको कहां से किस सेंटर में नौकरियां मिलेंगी, किस सेंटर वाले को हमने हायर करना है, जिसके कंप्यूटर में बग लगाना है। ऐसी कंपनी को तुमने पहले हायर किया हुआ है, जिसके कंपनी के एम्प्लॉय शामिल होते हैं और आज भी हैं, एफआईआर लगी हुई है उनके ऊपर। लेकिन मैं ये जेकेएसएसबी को कहने से पहले ना, मेरे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कारण क्या सिर्फ तकलीफ मुझे है? और अगर मुझे नहीं है, बाकी सबको भी है, तो हमें बाहर आना पड़ेगा। और अब सिर्फ बाहर इसलिए ये सोच के घर में ये बता के मत आना कि हम कब वापिस आएंगे। अब बाहर ये सोच के आना कि आएंगे तो अपना हक लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। और ये खाली हाथ, मैं चाहूंगा कि ये जो खाली हाथ और भर के हाथ में फर्क आपको पता चले। हम भर के लेके जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ईमानदारी से नौकरी लेने का तरीका, ताकि हर किसी को ईमानदारी से नौकरी मिले। हम में से जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, वो नौकरी में जाएं, जो नहीं है वो बाहर रहें। जो मेहनती है, जिसका डिजर्विंग है, वो जाए, जो नहीं है वो तो अगली बार के लिए प्रिपरेशन करे। हम ये लेके आएंगे, हम एक ऐसा जेकेएसएसबी लेके आएंगे, इंस्टीट्यूशन लेके आएंगे वापस, जहां एस्पिरेंट्स की कदर हो, जिनके लिए वो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कदर हो, उसकी कदर हो, ना कि उसके साथ बदतमीजी की जाए, बदसलूकी की जाए। कश्मीर में कोई एस्पिरेंट्स जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, 4 चवन्नी तुम खर्च करते हो ना, उसमें भी तुम टैक्स चोरी करके करते हो। और एक आम नागरिक, एक आम शहरी उसमें जीएसटी भर के तुम्हें, तुम्हारी सैलरी तक तुम्हें अपने टैक्स से पैसे देता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा इनकम का टैक्स है, उसमें भी तुम्हें तरह तरह की रिबेट्स मिलती हैं। लेकिन इनसे यह सवाल करना जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि मीडिया जिन कुछ मीडिया चैनलों के सामने ये जाते, बाकी सबके सामने ये जाते नहीं है, जिनके सामने ये जाते हैं वहां वो इनको ये सवाल नहीं पूछते हैं। वो ये पूछते हैं जनाब जैमर कैसे लगाए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब आज आ सकते हो, तो आप ये देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मुझे वो नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुश्किल का हल हो, तो आप अगले 2 दिन वैसे काटोगे जैसे मैं कहूंगा, जैसे हम सब मिलके लड़ेंगे। मिलके डिसाइड करा है कि हमने कैसे लड़ना है, वैसे ही लड़ना है। जगह क्या होगी, टाइम क्या होगा, इसको आपको जानकारी मिल जाएगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर अब इसको सरकार चेतावनी समझे, प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। लेकिन हां, एक बात जरूर है कि अब आप तांडव देखोगे, सड़कों पर देखोगे, और ये मेरा अकेले का नहीं है, ये सबका है, और हर जिले में देखोगे। समझ क्या रखा है तुमने यूथ को? ये वो युवा है जो अगर सुबह उठता है तो 10 लोग या 50 लोग मिलकर लगते हैं तो पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे देश में ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जहां सिर्फ जिन्होंने आवाज उठाई कि हम परेशान हैं और ये हमारी परेशानी है, एक टीचर को समझा दिया तो टीचर ने आगे कहा कि हां बिल्कुल तुम सही हो। आम लोग नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, एप्टेक सही है,
कुछ ऐसे हैं पिस्सू, हर जगह होते हैं, क्योंकि पिस्सू ऐसे हैं उनको बाहर नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो दाना रह ही जाता है। और वो है जिनको कोई सवाल नहीं खड़ा करना है, कभी सवाल खड़ा करना, उनको खुद पे सवाल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरों पे सवाल जरूर उठाते हैं। बट एप्टेक या जेकेएसएसबी की वर्किंग पे कोई सवाल नहीं उठता है। चापलूस हैं वो, चापलूस। इतने बड़े एडुकेटर्स जो यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कोचिंग देते हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा और देखा। और ये कोई आज का मसला नहीं है, पिछले 10-1 साल को निकाल के देख लो, हर साल तुम्हारा पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कारण तुमने एक नहीं, कारण तुम्हें पता है, बट तुम किसी के सामने कभी चर्चा बनने नहीं देते हो। और दूसरा, वो एस्पिरेंट चाहे यूपी में बैठा हुआ, चाहे बिहार में, चाहे हरियाणा में, चाहे गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड में, अरुणाचल में, जहां भी एस्पिरेंट बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र का क्यों ना हो, वो अगर चुप है और अपने आप को सेग्रीगेट होकर देख रहा है, तो उसके साथ यही होगा। पेपर लीक को रोकने को लेके एक लॉ सा बना है, उस लॉ में भाई, लॉ तो तब इंप्लीमेंट होगा जब सामने आएंगी चीजें, जब साबित होंगी। साबित करने वाले लोग ही तो बिके हुए हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, भाई इसको केस को आपने एसआईटी बनाओ और आईओ को ज्यादा पावर मत दो, आईओ तो इधर उधर निकल रहा है। बस एक आईओ को चेंज कर दिया, आईओ को काम नहीं करने दिया, उसके ऊपर 3 अफसर बैठ गए, बस काम होना ही नहीं। कितने दिनों से सीटेट की एफआईआर लगी हुई है लखनऊ में, और भारत सरकार जिसके अंडर एक कंपनी काम कर रही है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। एक बड़ा नेता कहता है कि परीक्षाओं पे चर्चा, परीक्षा लीक पे चर्चा तो होती नहीं। परीक्षाओं पे चर्चा पिछले मुझे लगता है 3 सत्र हो गए हैं, 3 सेशन हो गए हैं जब चर्चा हो रही है। लेकिन जिन लोगों का भविष्य आपके कुछ गलत निर्णयों के कारण खराब हुआ है, गलत डिसीजन के कारण खराब हुआ है, क्या उसकी चर्चा करी आपने? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे जो भी भाई, जो बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, ये मत समझना कि कुछ लड़कों की लड़ाई है, कुछ लड़कियों की लड़ाई है, कुछ बच्चों की लड़ाई है। ये आप सबकी लड़ाई है। जो आपके बच्चों को डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही हैं, या जो आपके आने वाली पीढ़ी है, जो नस्लें खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, इधर उधर उल्टे कामों में जा रहे हैं, कोई नशे में लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो फ्री रहते हुए बिगड़ रहा है, उसका कारण ये जेकेएसएसबी है, ये सरकार की गलत नीतियां हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ठीक वैसे आओगे जैसे अरुणाचल में फैमिलीज भी बाहर आ गई, जैसे गुजरात में परिवार के लोग बाहर आए हैं। मेरा परिवार शहर से दूर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने परिवार से यहां आया हूं, तो यहां के परिवार जो है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारे साथ बाहर आ सकते हैं। और सिर्फ एक दिन सरकार को इन एरोगेंट लीडर, जो एरोगेंट लीडर हैं, घमंडी हैं 1 नंबर के, इनको यह बताना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। और गलत सिर्फ मेरे साथ या हमारे जो भाई बहन हैं या आपके बच्चों के साथ नहीं है, सबके साथ कर रहे हैं, सबके साथ। इन्होंने ना धर्म देखा, ना जात देखी, कुछ नहीं। एक ही जगह इन्होंने इक्वालिटी दिखाई है, और वो है पेपरों को लीक को लेकर, जिसका नुकसान ये हर किसी को देते हैं। बाकी हर जगह इनको धर्म याद आता है, जाति याद आती है, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, सब जगह करते हैं। लेकिन जब पेपर लीक करते हैं तो इनको धन याद आता है, पैसा। और आपके पास, मेरे पास वो नहीं है ना। ऐसी हमें जो हमारे एथिक्स हैं वो ऐसे हैं कि हम पैसा देके नौकरी ले। मैं बार बार ये कहता रहा था कि मेरे पास एक लिमिट है, जब एक लिमिट के बाद मैं थक जाऊंगा। लेकिन अब लड़ाई आपने आखिरी शोर तक पहुंचा दी है। अब आखिरी धक्का बाकी है, सिर्फ एक धक्का। और वो एक धक्का कहां है, कब देना है, ये आप बस तैयार रहो अगले 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। जहां कहा जाएगा बिना किसी सवाल के आपको आना पड़ेगा। और बहाना कोई नहीं, क्योंकि अगर बहाना लगा है, अगर किसी ने बहाना लगाया, तो भाई मैं आज कह रहा हूं, मैंने शायद कुछ खोया है, बट आप बहुत कुछ खो दोगे। मेरे अंदर और कुछ नहीं तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कुछ अपने समाज के लिए, जिस समाज के एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर का जो पैसा कर के रूप में, टैक्स के रूप में बाहर जाता है, मैं सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा हूं और वहां की फैसिलिटीज मैंने अवेल की हैं, मैंने उसके लिए कुछ करा है, ये मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन है। पता नहीं ये जो केएस आईएएस करके आते हैं, इनके दिमाग में वो कब तक रहती हैं चीजें कि हमने पब्लिक सर्वेंट हैं तो सर्विस करनी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर वो था, पता नहीं कैसे था, मैंने वो करा है, मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन है। आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आप अपने लिए लड़ोगे, क्योंकि आपको लग रहा है वो अपने लिए लड़ रहे हो, लेकिन आप सबके लिए लड़ रहे हो। फिर वो चाहे 2000 लोग हों, चाहे 20,000 हो,
अगर सब बाहर आते हैं तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवार सरकार है, विंकल नहीं है, या फिर कोई बाकी एडुकेटर्स नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि जो आपने करा है उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है। आपके 2 डिसीजन, आपके 3 डिसीजन आगे वाली पूरी नस्लें खराब कर रहे हैं। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये एक तो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर हो जाए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे, और हमें सपोर्ट करिए सब लोग जो सुन रहे हैं, और जो एस्पिरेंट्स, ये मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सिर्फ मेरा सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपका भी सपोर्ट कर रहा हूं। एक दूसरे का सहारा बनके हमने बाहर आना है। अब बस एक ही चारा है, एक ही नारा है, बाहर। हम भी बाहर, और हम बाहर तो एबटेक बाहर, हम बाहर तो करप्ट लोग बाहर। हम अंदर अब वापिस तभी आएंगे जब ये करप्ट लोग जिन्होंने ये गलत फैसला लिया है, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, डेफिनेटली होगी, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो कि किसने फेवर किया है एबटेक को। और अगर स्टेट के हेड ने करा है, अगर कहीं किसी धार्मिक प्लेसेस पे जाके मीटिंगें हुई हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह होती हैं जहां किसी को शक नहीं होता, वहां जाया जाता है। और अगर उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आज के टाइम पे है नहीं, चुनी हुई सरकारें हैं नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि है नहीं, जिनके हाथ में आज हमारी जिम्मेवारी दी है जो केंद्र सरकार ने, वो हमारा कत्ल कर रहे हैं। बस हमारा ब्लड नहीं दिख रहा, हम मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, हमारा जो खून है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बह रहा है। आपको अब ये देखना है कि कितना, अब आप ये मान के चलिए कि हम आखिरी में हैं, जहां तो अब इसके बाद हम नहीं, या तो ये करप्शन नहीं। जो नौकरियों में धांधली करेगा उसको सजा मिलेगी, और पक्का मिलेगी। जो कार्रवाइयां नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी, और सजा हम ही देंगे। हम एस्पिरेंट्स हैं, हम यहां हैं, हम देंगे। मैं फिर आपको कहूंगा, जेके इसका जो यूथ अगेंस्ट करप्शन, इसके जुड़े रहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलर्ट रहना, आपको टाइमिंग भी मिलेगी, और जो जगह है, प्लेस है, कहां मिलना है, सबको कहां आना है, वो सब कुछ मिलेगा, और आपको वहां आना है। बाकी ट्विटर ट्रेंड है, ट्विटर पे अपना कैंपेन जारी रखिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी सोशल वर्कर्स, सभी वो मीडिया बंधु जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जहां हमारे ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसका आपके लिए जो सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से धन्यवाद है आपका, थैंक यू। लेकिन अभी हमें बहुत जरूरत है, आज भी बहुत जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया चैनल जो है वो हमें कहीं हमारी कवरेज जो है हमारे इस मुद्दे को लेकर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, तो हमें अभी बहुत जरूरत है, बहुत लंबा सफर है। थैंक यू।